अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 29 रजब 1443 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। मार्च की 2 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मायदा आयत नंबर 13 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। अगरचे के 13 हम कल पढ़ लिए थे, लेकिन सही तरह से नहीं हो सकी थी, तो लिहाजा इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़बिमा नक़्सिहिम मीसाक़हुम, बसबब उनके तोड़ देने के अपने अहद को, लानहुम हमने उन पर लानत की, वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियतन और हमने बना दिया उनके दिलों को सख्त, युहर्रिफूनल कलिमा वो बदल डालते हैं कलीमे को, अन मवाज़िही उसकी जगह से, उसके मौके से, व नसू और वो भूल गए, हज़्ज़न एक बड़ा हिस्सा, मिम्मा ज़ुक्किरू बिही उसमें से जो उन्हें नसीहत किया गया था। वला तज़ालु तत्तलियु और हमेशा आपको खबर मिलती रहेगी, अला क़ाइनतिम मिनहुम ख़यानत में उनमें से ख़यानत पर, इल्ला क़लीलन मिनहुम सिवाय उनमें से चंद के, फ़ाफ़ु अन्हुम बस आप माफ़ कीजिए उन्हें, वस्फ़हू और उन्हें दरगुजर कीजिए, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है एहसान करने वालों को। यानी इससे पहले आयत में जो अल्लाह ताला ने अहले किताब के बारे में जिक्र किया था ना, उन्हीं के बारे में आगे कहा जा रहा कि जो सो उनके अहद शिकनी करने की वजह से, जो उनसे अहद लिया गया था उसको तोड़ने की वजह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लानत फरमा दी और उनके दिलों में जो सो सख्ती बना दिया, और जो सो और उनकी गुनाह क्या है कि वो कलीमे को बदल डालते हैं उसकी जगह से, यानी अल्लाह की जो कलाम है, अल्लाह का जो किताब में जो कलिमात है उनको उनकी जगह से बदल डालते हैं। तो यहाँ पर देखें उनका गुनाह क्या था और गुनाह की वजह से क्या क्या उनके ऊपर ऐब आए, वो ज़रा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मुसलमान भी इसी गुनाह में मुब्तला है जिसके वजह से वही कुछ हमारे ऊपर भी हो रहा है। क्या करें अल्लाह ताला, उनके अहद शिकनी करने की वजह से, जो उनसे अहद लिया गया था उसको तोड़ देने की वजह से हमने उनके ऊपर लानत डाल दी और उनके दिलों को सख्त कर दिया। और उनका जुर्म यह था कि वो कलीमे को बदल डालते थे, यानी आयतों को बदल डालते थे, और वो जो हमने उनको नसीहत की थी उसमें से एक बड़ा हिस्सा उन लोगों ने भुला दिया। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अक्सर खबरें मिलती रहेंगी उनके क़यानत के बारे में, यानी आए दिन वो कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकतें करते ही रहेंगे, ये अहले किताब, उनकी खबरें आपको मिलती रहेगी सिवाय चंद लोगों के उनमें से। बस आप उनको दरगुजर कीजिए, उनको माफ़ करते रहिए, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो ये यहूद और नसारा के बारे में है कि जो उनसे अल्लाह ताला ने अहद लिया था उसकी वो अहद शिकनी करते थे, यानी उसको तोड़ देते थे। उनसे क्या अहद लिया गया था? सबसे पहला अहद तो वही है जो अहदुल अलस्त है, जो हर इंसान के रूहों से लिया गया था कि अल्लाह को, एक अल्लाह की इबादत करना। फिर उसी तरीके से उनसे ये भी अहद लिया गया था कि वो आखिरी नबी अगर आएंगे तुम्हारी ज़िंदगियों में तो तुम उनकी इत्तिबा करना, उनके पीछे चलना, उनकी मदद करना। तो बहरहाल ये अहद उन लोगों से लिया गया था, उसको उन लोगों ने तोड़ दिया और उनके उसके सबब अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लानत डाल दी और उनके दिलों को सख्त कर दिया। अब आज मुसलमानों की जो हालत है कुछ उसकी भी कुछ ऐसी इससे अलग नहीं है। हम भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि जब यहूदियों ने इस तरीके की हरकत की तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनके ऊपर लानत डाल दी और हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया। और उनका एक जुर्म ये भी था कि वो जो सो कलीमे को बदल डालते थे, यानी किताब की जो आयतें होती उनकी जो तौरात थी उसके आयतों को, मफ़हूम को बदल डालते थे, उसके मानवी चेंजेस भी करते थे और लुक भी, यानी किताब के शक्ल में कुछ निकाल देना, कुछ बढ़ा देना, ये भी करते थे। माने और मफ़हूम जैसे वो चाहते अपने तौर पर बना लेते थे। तो ये जुर्म करते थे। तो अल्लाह ताला जो है सो कह रहे हैं, और उनको जो हिस्सा याद, बहुत ज़्यादा जो उनको नसीहत की गई थी उसका एक बड़ा हिस्सा वो भुला चुके थे। आज मुसलमानों का हाल क्या है? कुछ ऐसा ही है। उनमें भी क्या है कि हमने जो अल्लाह ने हमसे अहद लिया था उस अहद को तोड़ दिया हमने, और हाँ, तो फिर अल्लाह ताला ने हम पर लानत की, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि हर जगह पर ज़लील व ख़ार हो रहे हैं मुसलमान। फिर उसी तरीके से हमारे दिलों को शायद अल्लाह ताला ने सख्त कर दिया, जिसके वजह से, और उसके बाद हमारा एक
जो जुर्म जो यहूदियों का था कि वो कलीमे को बदल डालते हैं। तो आज हम में से भी, मुसलमानों में से अवामुन्नास तो अवामुन्नास है, लेकिन पढ़े लिखे अहले इल्म, जिनको इल्म भी है दीन का, वो लोग भी इस में पीछे नहीं, बल्कि अहले इल्म ही ज़्यादा है जो कि कलिमात को बदलने में और उसको जो सो उसकी तहरीफ करने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए होते हैं। बल्कि इंशाल्लाह भी आयत आ रही है 15 और 16 की आयत, उसमें एक बेहतरीन एग्जाम्पल मिलेगा कि हमारे मुसलमानों ने, सो कॉल्ड मुसलमानों ने, अपने गलत अकीदों को साबित करने के लिए कलिमात को, अल्लाह की किताब के, कुरान की आयतों को किस तरीके से बदल डाला, किस तरीके से उसके माने और मफहूम को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, सिर्फ अपने गलत अकीदों को साबित करने के लिए। तो यहूदियों का जो जुर्म था, वही जुर्म को कहीं मुसलमानों ने भी इसी तरीके से करने लगे हैं। तो अल्लाह ताला यहूदियों के जुर्म की वजह से उनके ऊपर जो कुछ अल्लाह ने सजाएं नाजिल की वो बता रहे हैं। तो अब हम इस आईने में अपने आप को देखें कि अगर हम भी वो जुर्म कर रहे हैं तो क्या हमारे पर नहीं आएगी वो आयतें? जरूर आएंगी, वो अल्लाह के जरूर जो सजाएं हैं वो आएंगी। तो आज हमारे लिए जरूरी है कि इन आयतों की रोशनी में हम अपनी इस्लाह करें। तो बहरहाल यहाँ पर यह है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, और मिनल लजीना खालू, और उन लोगों में से जिन्होंने कहा इन्ना नसारा, हम नसारा है, अखजना मीसाकहुम, हमने उनसे भी पुख्ता अहद दिया, फनसु फनसु पसुन, वो भी भूल गए, हज़म, एक बड़ा हिस्सा, मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, उसमें से जो उन्हें नसीहत किया गया था, फ़ाग़रैना बैनहुम, तो हमने लगा डाली उनके दरमियान में अल अदावत, अदावत, वल बग़ज़ा, और बुग़्ज़, इला यौमिल क़ियामत, क़ियामत के दिन तक, वसौफ़ युनब्बिहुमुल्लाहु, बस अनक़रीब अल्लाह ताला उन्हें जितला देगा, बिमा कानू यसनऊन, जो कुछ वो अमल करते थे। देखिए, पहले यहूदियों के बारे में थी 13 नंबर की आयत, अब ये 14 नंबर की आयत स्पेसिफिकली है नसारा के बारे में। बल्कि अल्लाह ताला क्या करें, उन लोगों में से जिन्होंने अपने आप को नसारा कहा। ये कौन है? वही नसरानी, जिसको कुरान ने नसरानी कहा। और नसरानी कौन है? जिसको आज हम इंग्लिश ज़बान में क्रिश्चियंस कहते हैं, उर्दू ज़बान में अगर से कि हम ईसाई कहते हैं, लेकिन सही मानने में वो ईसाई है ही नहीं। ईसाई मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, और अगर वो सही माने में ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले होते तो फिर वो आज मुसलमान होते, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो उनको पेशन गोई किया था कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम है अहमद, और इस तरीके से वो जो सो पेशन गोई किए थे। तो अगर सही माने में ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले होते तो आज वो मुसलमान होते। तो बहरहाल उनको कुरान ने नसारा कहा, तो उस वजह से जो सो हम उनको नसारा ही कहेंगे, या फिर इंग्लिश में क्रिश्चियन जो कहते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं उन लोगों में से उन लोगों ने जिन्होंने अपने आप को नसारा कहा। और नसारा इनका नाम क्यों पड़ा? नसारा मदद करने से, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी भी जो मदीने में थे उनको अंसार कहा गया, मदद करने वाले। यहाँ पर भी नसारा, नसर करने वाले, मदद करने वाले। और ये उस वजह से कहा गया जब खास तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से, अपने साथियों से कहा था, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरी मदद करने वाला अल्लाह की तरफ? तो हवारियों ने कहा था नहनु अंसारुल्लाह, तो हम है अल्लाह के मदद करने वाले। तो बहरहाल उस वजह से उनका नाम अंसार यानी नसारा पड़ा। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला करेंगे वो लोग जो नसारा हुए यानी क्रिश्चियन से, हमने भी उनसे भी जो सो हमने पुख्ता अहद लिया था, बस उन लोगों ने भी जो सो उसका एक बड़ा हिस्से को भुला दिया। और अच्छा, ये जब उन लोगों ने गुनाह किया तो अल्लाह ताला यहाँ से अब आगे बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या मामला किया। तो हमने उनके अंदर, उनके दरमियान में जो सो बुग़्ज़ व अदावत डाल दिया क़यामत के दिन तक। तो ये होता है कि अल्लाह के तरफ से होता है कि जब लोग अल्लाह के कलीमे को भूल जाते हैं, अल्लाह ने जो उनको नसीहत किया था वो भूल गए, तो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि हमने उनके अंदर अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामत, आपस में अदावत और बुग़्ज़ हमने डाल दिया क़यामत के दिन तक। और जो सो अल्लाह ताला उनको जो सो वसौफ़ा युनब्बिहुमुल्लाहु, और अल्लाह ताला क़रीब उन्हें बता देगा, बिमा कानू यसनाउन, जो कुछ वो अमल करते थे। तो ये है यहूद और नसारा के बुरे आमाल के वजह से यहूदियों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि उन लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत हुई, और वो जो सो उनके दिल सख्त हो गए और वो कलीमे को बदल डालते थे। उसी तरीके से नसारा के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन लोगों ने भी जब अल्लाह ताला ने जो उनको नसीहत की थी उसको जब वो भुला दिया, तो अल्लाह ताला ने उनके आपस में जो सो बुग़्ज़ और अदावत डाल दिया, और वो जो सो क़यामत के दिन तक उनके दरमियान में इसी तरीके से बुग़्ज़ अदावत रहेगी। तो यहाँ पर अब जो सो ये हकीकत भी है, नसारा जो है, क्रिश्चियंस जो है, आज हम भी देखते हैं कि उनके अंदर अगरचे कि हम बाज़ाहिर समझते हैं कि
सब सारे क्रिश्चियंस एक ही है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह है जहाँ पर जो सो उनकी अक्सरियत है, वहाँ पर देखा जाता है कि उनके अंदर कितनी शिद्दत की इख्तिलाफात है। उनके आपस में बहुत सारे गिरोह है, और एक गिरोह दूसरे गिरोह की जो सो चर्च में नहीं जाता है, एक गिरोह यानी दूसरे से लड़ाई करते हैं, जंग जिदाल करते हैं, जैसे कि यूके वगैरह में पहले देखा कर जाता था, अब तो शायद कुछ कम है। तो आपस में इनके इतने इख्तिलाफात है। और जैसे कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया था, यहूद 71 फिरकों में बटे, नसारा जो सो 72 फिरकों में बटे। तो ये आपस में जो बट गए फिरकों में, और इनके आपस में जो सो सख्त नफरतें और एक दूसरे के खून के प्यासे जो है, क्या सबब है? अल्लाह के तरफ से उनके ऊपर अजाब के तौर पर है कि उन लोगों ने जो अल्लाह ने उनको नसीहत की थी उस चीज को भुला दिया उन लोगों ने, और अल्लाह के फरमा बरदारी नहीं किया, तो अल्लाह ताला के तरफ से ये उन पर फिटकार पड़ी। अब ये यहूद और नसारा दोनों के जो सो वाकयात अल्लाह ताला ने हमको बयान कर दिया, और उनके दोनों के जुर्म को भी बयान कर दिया। अब इन दोनों आयतों के सामने हम अपने आप को रखें, हम अपनी इस मुसलमान कौम को रखें, और देखें कि क्या हमारे ऊपर भी अल्लाह का अजाब तो नहीं आ रहा है। यानी आपस में फूट और इख्तिलाफ हमारे अंदर फूट फूट के भरी गई है। मुसलमान आज कहने के लिए, हालांकि काफिर और मुशरिक तो हमको सब एक समझते हैं, सबको मुसलमान समझते हैं, लेकिन मुसलमानों में आपस में क्या है, इतना शदीद इख्तिलाफात है, इतने शदीद इख्तिलाफात है कि एक दूसरे के जान के दुश्मन है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। यहाँ तक कि अगर दूसरे की मस्जिद में चले जाएं तो वो मस्जिद से धक्के मार के निकाल देते हैं। कोई कहता है कि हम ही जन्नती है, बाकी सब काफिर है, और दूसरों को जो सो बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा इख्तिलाफात, इतनी दुश्मनियां हैं, दूसरों के मस्जिदों को जो सो तोड़ना और उनको बर्बाद कर देना, यहाँ तक के लोग जो सो इतने करते हैं। ये इख्तिलाफात है, या क्यों है? जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा कि नसारा के अंदर भी हमने वो इख्तिलाफात डाला, क्योंकि उन लोगों ने उस चीज का भुला दिया जो अल्लाह ताला ने उनको नसीहत की। तो शायद हमारे साथ भी वही है। उसी तरीके से यहूदियों के बारे में कहा कि वो कलीमे को बदल डालते हैं, तहरीफ कर डालते हैं। तो हमें, हमारे मुसलमानों के अंदर भी खास तौर पे जो आलिम तबका है, जो दीनदार है, दीन की समझ रखते हैं, दीन के पैरोकार है, दीन को ठेकेदार है, वो लोग लोगों को, आम पब्लिक को इस तरीके से गुमराह करते हैं, आयतों को बदलने की कोशिश करते हैं, आयतों के माने और मफहूम को बदलने की कोशिश करते हैं। तो जब ये वही गुनाह जो उन लोगों ने किया था आज हम भी कर रहे हैं, तो फिर क्या हमारे पर वो सजा नहीं आएगी? यकीनन आएगी। बल्कि अल्लाह ताला ने उनके अहवाल हमको बताया ही इसलिए है कि अगर तुमने भी ऐसे गुनाह किए तो तुम्हारे साथ भी यही कुछ मामला होगा। तो आज हमको जरूरत है कि हम आपस के इख्तिलाफात को दूर करें, और जो कुरान के अंदर तहरीफ करने की जो लोगों ने जसारत की है, कोशिशें की है, उससे बाज आ जाएं, उससे तौबा कर लें, और जो कुरान का माने और मफहूम है उसको समझें। और देखें, जो माने और मफहूम हम निकालने की कोशिश करते हैं, इंसानों को चाहिए कि थोड़ा सा, क्यों, इसका सबसे बेहतरीन, कुरान का सबसे बेहतरीन और सही तर्जुमा और तर्जुमानी कौन कर सकता है? वो तो सबसे पहले खुद अल्लाह ही कर सकता है, फिर उसके बाद जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुई है वो कर सकता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्जुमानी कैसे होती है? हदीसों के जरिए से। फिर उसके बाद जो होता है, सहाबा इकराम जिसके सामने, जिनके जिंदगियों में कुरान नाजिल हुआ, तो उन लोगों ने किस तरीके से इन आयतों को समझा, उसके क्या माने और मफहूम निकाले, ये देखना जरूरी है। तो इसीलिए होगा क्या, हमारी तरतीब क्या होगी? कुरान को हम कैसे समझेंगे? जैसे कुरान ने खुद उसकी तफसीर की है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के जरिए से उसकी तफसीर की है, और जैसे कि सहाबा इकराम ने उसको समझा और उसके ऊपर अमल किया, इस तरीके से, ना कि हमारे गलत अकीदों को साबित करने के लिए तोड़ मरोड़ कर, आयतों को तोड़ मरोड़ कर लाना, उसके जो माने और मफहूम को कहीं से निकाल कर कहीं पर फिट करना, इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है दुनिया में तो हम वाह वाह कर जीत लेंगे, हो सकता है दुनिया में तो हम अपनी चरब जबानी से और अपने जो सो गलत बयानी से लोगों को जो सो साबित करने की कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल सही है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो कह दिया यहाँ पर, ये जो सजाएं हमने उनको दुनिया में डाली थी यहूद और नसारा पर, वो भी हमारे पर आ सकती है, बल्कि वो आ रही हैं, और क़यामत में तो हम बच नहीं सकते अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के पकड़ से। और वो क्या है? आप बोल रहे होंगे कि आप फर्जी बात करते जा रहे हैं, मुसलमान क्या कुरान में तारीफ करते हैं? मुसलमान क्या कुरान के माने और मफहूम में बदलते हैं? हाँ, यकीनन बदलते हैं। जरा दिल थाम के बैठिए, अभी जो अगली आयत आ रही है उसमें एक छोटा सा इत्तेफाक की बात है, या अल्लाह ताला खुद चाहता है कि उनके यहूद और नसारा की आयत बात बयान करने के बाद हम मुसलमानों के अंदर जो लोगों ने जुल्म ज़्यादती की उसको भी इसी के साथ बयान कर दिया है। हम जरा गौर करने की कोशिश करते हैं, देखना चाहते हैं कि हम में से कितने ही बड़े बड़े आलिमों ने इस अगली आयत का क्या कुछ मफहूम निकाला और क्या साबित करने की कोशिश की। जरा गौर से सुनिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अहलल किताबी,
اے اہل کتاب. اچھا پہلے تو غور کیجئے یہ آیت کس کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جو آیت نمبر 15 ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، اور شروعات کیا ہو رہی ہے؟ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یعنی اے یہود و نصارہ، قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکے، رسولنا، ہمارے رسول، یبین لکم، وہ بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیرن، بہت زیادہ، بہت ساری چیزیں، مما کنتم، اس میں سے جو تم تھے، تخفونا، چھپاتے تھے، من الکتابی، کتاب میں سے، وہ یافو عن کثیر، اور وہ بہت ساری چیزوں کو تو درگزر کر دیتے ہیں. قد جاءکم، تحقیق آ چکے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کے طرف سے، نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین. ٹھیک ہے، پھر اس کو آیت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ذرا پڑھتے ہیں. اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے، جو کہ واضح کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہیں ان چیزوں کو جو کہ تم نے کتاب کے وہ بہت سارا حصہ جو تم چھپا چکے تھے، یعنی تمہارے پاس جو یہ تورات اور انجیل وغیرہ جو تھی، اس میں سے جو تم نے آیتوں کو کچھ چھپا لیتے تھے، جو یہ کر لیتے تھے، اس کو وہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو تو وہ معاف کرتے ہیں، یعنی تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو تو وہ درگزر ہی کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ کے پاس سے آ چکا نور اور کتاب مبین، نور اور کتاب مبین. ظاہری طور پر الفاظ کے حساب سے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ نور ایک الگ چیز ہے، وہ کتاب مبین اور کتاب مبین. ظاہری طور پر آپ کو اور ہم کو پورا یہ چانس مل سکتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو مراد، یعنی تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکی. مطلب ظاہری طور پر اس کے معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ دو چیزوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس میں، نور بھی آیا تمہارے پاس اور کتاب مبین بھی آ گیا. ٹھیک ہے، اب ذرا آگے پڑھتے ہیں اس کو، اور ایک آیت پڑھ کے پھر اس پر انشاءاللہ ہم تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہدی بہ اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، بھی، اس کے ذریعے سے، اس ایک کے ذریعے سے، اللہ، من اتبع رضوانہ، جو پیروی کرتا ہے اس کی رضامندی کی، سبل السلامی، سلامتی کے راستے کی طرف، وہ یخرجوہم، اور انہیں وہ نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کے طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، وہ یہدیہم، اور وہ انہیں ہدایت دیتا ہے، الی صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہدی بہ اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، بہ اللہ، اس ایک کے ذریعے سے اللہ. اب وہاں پر اس سے پہلی آیت میں اگر نور و کتاب مبین دو الگ الگ چیز ہوتے تھے تو یہ عربی کا قاعدہ ہے، یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہدی بہما، کیونکہ عربی زبان ایک ایسی ایکسیپشنل زبان ہے جس کے اندر سنگولر ہے، ڈیول ہے، پلورل ہے. جیسے کہ انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ دو ہی ہوتے ہیں، سنگولر ٹینس ہوتا ہے، سنگولر اور جو سو پلورل، دو ہی چیز ہوتے ہیں. اردو زبان میں بھی شاید تقریباً ہر زبان میں جو سو دو ہی ہوتے ہیں، ایک تو سنگولر، دوسرا پلورل. لیکن عربی زبان ایک ایسی امتیازی زبان ہے، ایک خاص زبان ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کے غلط فہمیوں سے بچانے کے لیے لوگوں کو یہاں پر جو سو قرآن کے اس عربی زبان میں یہ امتیاز رکھا کہ اگر دو چیز ہو تو یہاں پر یہدی بہما، یعنی ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. یہ الفاظ ہونا چاہیے تھا، لیکن الفاظ کیا ہے؟ یہدی بہی، ہدایت دیتا ہے اس ایک کے ذریعے سے. یعنی اوپر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دو، نور و کتاب مبین، تو در حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہی چیز قرار دینا چاہتے ہیں. کیا ہے وہ؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا نور جو کہ کتاب مبین ہے، یہدی بہ اللہ، اس ایک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ اگر وہ دو الگ الگ چیز ہوتے، نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد کتاب مبین یعنی قرآن ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے یہدی بہما، ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. تو ایسا نہیں کہا، تو مطلب کیا ہے؟ اس دونوں سے، نور اور کتاب مبین سے مراد، دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کتنے ہی مرتبہ ہم جو سو ایک چیز کے دو خوبیاں بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہی کیا ابھی میرے ذہن میں یاد نہیں آ رہا، کیا فرقان، وہ کتاب فرقان، اور اس طریقے سے جو سو ایک ہی چیز کے دو معنی بیان کیا ہے. اور عام زبان میں بھی ہوتا ہے، ایک ہی چیز کے دو خوبیاں بیان کی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب کہا
کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، در حقیقت میں وہ دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کتاب مبین یعنی قرآن۔ اس قرآن کو ہی اللہ تعالیٰ نور بھی کہہ رہے ہیں، اسی قرآن کو کتاب مبین بھی کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ آگے کہا یہدی بہ اللہ، اس ایک کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اب ہمارے مسلمانوں نے کیا تحریف کی اس میں؟ یا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں کیوں؟ کہ سب سے پہلے دیکھیں مسئلہ کیا ہوا ہے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے مولویوں نے، ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جو اس میں ہی سب سے زیادہ کرپشن ہوتا ہے، تو کیا سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عقیدہ گھڑ لیا۔ وہ کیا کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نور ہے، اور پھر کیسا نور ہے؟ اللہ کا نور ہے، پھر نور من نور اللہ کہہ دیا۔ اب اس کے اوپر دلیل تو کچھ تھی نہیں ان کے پاس، تو کرنا کیا ہے؟ جب عقیدہ گھڑ دیا، اور یہ عقیدہ بھی کس لیے گھڑا؟ محبت کے طور پر، تعظیم کے طور پر، غلو کرتے ہوئے، نبی سے محبت کا یقین کر بتاتے ہوئے کہ نبی تو بولے ہم کو نبی سے ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہے، تو نبی کیا ہونا چاہیے؟ انسانوں کے جیسے نہیں ہونا چاہیے، نبی تو جو سو کچھ الگ چیز ہونا چاہیے۔ تو وہ کیا ہے؟ بولے وہ تو نور ہے۔ پھر نور بھی کیسا ہے؟ اللہ کے نور میں سے نور ہے، نور من نور اللہ ہے۔ پھر کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا۔ پھر اسی طریقے سے جھوٹی حدیث گھڑ دیا، کہا کہ جو سو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک حصہ لے کر ساری دنیا کو پیدا کیا، جبکہ اس کی جھوٹی سند ہے، اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ جبکہ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ، تو اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سب کچھ لکھ جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، تو وہ قلم لکھتا چلا گیا۔ قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ دو ٹوک الفاظ پہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز کو پیدا کیا وہ ہے قلم۔ قلم کے ذریعے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کے ذریعے سے ساری چیزوں کی تقدیر لکھ دیا۔ اب اس صحیح حدیث کو چھوڑ کر کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، اچھا پھر نور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری دنیا کو پیدا کیا، اس کا ایک حصہ لے کر، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ساری دنیا میں آ گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ بھی بہت غلط عقیدہ ہے۔ اچھا وہ عقیدے کو لے کر پھر یہ کہاں سے عقیدہ لا لیا؟ نور من نور اللہ، یعنی نور اللہ کے نور سے، یہ تو سراسر شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے۔ تو بہرحال ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے بڑوں نے جو کچھ گناہ کیا، پہلے جو سو عقیدہ گھڑ دیا کہ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، نور من نور اللہ ہے، تو پھر اس کے لیے دلیل کچھ نہیں تھی، کہیں سے دلیل نہیں ملتی تھی، تو وہ ایک حدیث گھڑ لیا جس میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور کو پیدا کیا، اس کو سارے حدیث کے کتابوں نے اور محدثین نے اس کو رد کر دیا۔ اب یہاں پر قرآن کی ایک آیت سے ان کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو یہاں پر ان کو ظاہری طور پر ایک مفہوم مل گیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دیکھیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ گیا، تو ظاہری الفاظ سے دو چیزیں لگ رہے ہیں، تو نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لو، ختم۔ ہم نے کہہ دیا کہ دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور کتاب مبین سے مراد تو کتاب مبین ہے، اور نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ ثابت کر دیا۔ اب انہی بیچاروں سے ہم یہ کہتے ہیں، حالانکہ وہی بیچارے ماشاءاللہ تجوید میں اور قرات میں ایک سے ایک ہوتے ہیں، قرات کرنے میں اور اس میں جو سو ذرا سا بھی زیر زبر کا غلطی نہیں کرتے ہیں۔ اب ان سے ہم پوچھیں گے کہ اگر واقعی اگر تم سچے ہو، تم کو تھوڑی بہت بھی عربی آتی ہے، اور اگر تم کہتے ہو کہ نور و کتاب مبین میں دو چیزیں ہیں، تو پھر یا ہدی بھی کے الفاظ کیوں آگے یہاں پر یا ہدی بھی ماں کے الفاظ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو بھی اتنی عربی تو آتی ہوگی کہ اگر دو چیز ہو کے تو بھی ایک ہے، بھی ماں دو ہوگا، بہم، اور اگر پلورل ہوتا تو بہم آتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو سو یہاں پر بھی کہا ہے یعنی ایک، تو دونوں سے مراد نور اور کتاب سے مراد ایک ہی چیز ہے جو کہ کتاب ہے۔ اب نور اور کتاب سے ایک ہی چیز ہے کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ کتاب کہہ دیا گیا، تو لازمی طور پہ ماننا ہی پڑے گا وہ نور سے بھی مراد وہی کتاب ہے، کتاب مبین سے بھی وہی کتاب ہے، اور دونوں کا معنی اور مفہوم قرآن کریم ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایگزامپل ہے جو آج ہمارے برے مولویوں نے ایک بہت بڑی سوچی سمجھی سازش کے ذریعے سے، ایسا بھی نہیں ہے کہ غفلت کے طور پر یا جو نادانی میں کر دیا ہو، لیکن اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ باضابطہ کیا ہے۔ بلکہ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں، تو آپ ان مولویوں کی باتوں کو سن لیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو بشر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو نور ہے، نور من نور اللہ ہے، تو کہیں پر اگر وہ دلیل دیں گے تو اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کے پاس سب سے بڑی اور مضبوط دلیل تو یہی ہے ان کے پاس،
اور یہ دلیل ٹوٹلی فیل ہو رہی ہے. اگر تھوڑا سا بھی ان کو عقل ہو, تھوڑی سی بھی دماغ ہو کہ یہدی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ, یہ اللہ کا یہ ذمہ داری ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی کجی اور ٹیڑھاپن نہ رکھے, تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اور دوسری بات اس سے بھی بڑی کیا ہے, ہم دیکھیں گے کہ جب جیسے میں نے پہلے کہا, قرآن کی آیتوں کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے, قرآن کی آیتوں کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے ذریعے سے, اور قرآن کی آیتوں کی تفسیر صحابہ اکرام کے ذریعے سے. تو جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے, تو کیا واقع قرآن میں اللہ تعالیٰ جو سو نور و کتاب و مبین کہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور قرار دیتا ہے؟ ہرگز نہیں, بلکہ اس کے برعکس میں کتنے ہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, آپ اعلان کر دیجئے کہ کیا ہے سورہ کہف کی آخری آیت, قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, آپ اعلان کر دیجئے, انما انا بشر, اس کے سوا نہیں کہ میں ایک بشر ہوں. اگر اتنا ہی کہتے تھے اللہ تعالیٰ تو کافی تھا, لیکن آگے کیا کہا, مثلکم, تم جیسا, یعنی جو صحابہ موجود تھے ان کے مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے, آپ کہہ دیجئے اپنے صحابہ کے سامنے کہ میں بھی بشر ہوں, تم ہی جیسا, تم جیسا. پھر اس کے بعد میں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً آپ کا مرتبہ, آپ کا درجہ اور آپ کے اندر تو کچھ خصوصیات بھی تو ہے, تو وہ کیا ہے, یوحا الیہ, میرے طرف وحی کی جاتی ہے, جو کہ اے صحابہ تمہارے طرف نہیں کی جاتی. تو یہ وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کر بیان کر دیا کہ نور نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ کہا کہ بشر ہے تم ہی جیسے, لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے طرف وحی کی جاتی ہے, وہ رسول ہے, وہ نبی ہے. تو یہ قرآن نے واضح کیا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آپ کے حدیثوں سے پوچھتے ہیں ہم کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نور یا کوئی اور الگ چیز بیان کیا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آپ کی زندگی کے آخری لمحات میں کیا کہا, اے لوگوں خبردار میرے بارے میں اس طریقے سے غلو نہیں کرنا جس طریقے سے نصارہ نے غلو کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہہ دیا تھا. خبردار میرے بارے میں ایسا غلو نہیں کرنا, میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی سمجھنا. دیکھیں, انی عبداللہ, کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں شرم اور عار نہیں آئی کہ اپنے آپ کو بندہ کہنے میں, اور بار بار یہی کہتے تھے کہ مجھ کو فخر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, عبداللہ کہتے تھے. اور اسی طریقے سے ہم کلمے بھی کہتے ہیں, اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. نہ اللہ کا حصہ ہے, نہ اللہ کے نور میں سے نور ہے, نہ جو سو دو خدا یا تین خدا میں سے ایک خدا ہے, جو ہم غلط عقیدے بنا کے رکھیں. تو بہرحال حدیث سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, اور قرآن بھی ثابت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سو ایک انسان ہے جیسے کہ عام انسان ہے, لیکن آپ کے امتیاز اور آپ کا فرق یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے رسول بنایا, آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. اسی طریقے سے صحابہ اکرام کا عقیدہ کہیں پر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا آپ جو سو نور من نور اللہ ہے, ہرگز نہیں, بلکہ صحابہ اکرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہی جیسا انسان سمجھتے تھے, بلکہ بار بار آپ سے پوچھتے تھے. ایک مثال کے طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس وقت میں جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جانے لگے, تو صحابہ اکرام نے تعجب کے ساتھ کہا کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی, یعنی آپ بھی روتے ہیں, آپ تو اللہ کے رسول ہے, آپ یہ آپ کو تو نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو فطرت ہے, یہ تو انسانی فطرت ہے, دل روتا ہے, دل کو تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں, لیکن ہم جو سو اللہ کے خلاف اللہ کو وہ بات ہرگز ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو. تو پتہ چلا کہ نبی صحابہ اکرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہی سمجھتے تھے. اس سے بھی زیادہ جو میں نے ابتدا میں جو کہا تھا نا کہ یہ آیت کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, اہل کتاب کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں. اور اہل کتاب اس زمانے کے اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانے کا ایک بہت بڑے وجہ کیا تھی, وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف کوئی رسول بھیجنا ہی ہوتا تو ہم ہی میں سے کیوں رسول بھیج دیا, ہم ہی انسانوں میں سے کیوں رسول بھیج دیا. ان کا تقاضا یہ تھا, ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو جو سو کسی اور مخلوق کو ہمارے درمیان میں رسول بنا کر بھیجتا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطالبے بھی کرتے تھے کہ کیوں نہیں تمہارے ساتھ کوئی فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا, کیوں نہیں تمہارے لیے دو جنت کے بڑے بڑے سونے کے باغات ہوتے ہیں, تمہارے پاس جو سو سارے میووں کے اس کے باغات ہوتے ہیں, کیوں نہیں تمہارے پاس سونے کا محل ہوتا, کیوں نہیں تم کو اللہ تعالیٰ. بلکہ کیا کہا, تعجب کرتے تھے یہ کیسا رسول ہے, بولے ہم ہی جیسا کھاتا پیتا ہے, ہم ہی جیسا مارکیٹوں میں پھرتا ہے, ہم ہی جیسا بازاروں میں پھرتا ہے, ہم ہی جیسا کاروبار کرتا ہے. مطلب کیا ہے, مشرکین مکہ بھی, یہودی بھی, سب یہ
ख्वाहिश करते थे, ये चाहते थे कि अगर अल्लाह ताला रसूल को भेजना ही था तो किसी अदर मखलूक को भेजता, किसी और मखलूक को भेजता, वो हम जैसे इंसान को नहीं भेजता। तो इस आयत के अंदर जब अल्लाह ताला कह रहे हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ हमने तुम्हारे तरफ नूर और किताब मुबीन भेजा, और नूर से मुराद अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो फिर उस जमाने के मुशरिकीन को, उस जमाने के यहूद और नसारा को तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं होना चाहिए था। वो तो इस वजह से नबी पर ईमान नहीं लाते कि वो इंसान है, क्योंकि उनको देखे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को देखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप को देखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद को देखा है, और वो इसीलिए तो वो इतराज करते थे कि ये कैसा रसूल है, बोले हमारे ही जैसे खाता पीता है, हमारे ही जैसे जो सो बाजारों में चलता फिरता है और हमारे ही जैसे तिजारत करता है। तो ये उनको मुश्किल थी। तो उन लोगों ने, अगर हमने आज 1400 साल के बाद ये समझ रखा है कि नूर व किताब मुबीन से मुराद, नूर से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो क्या फिर उस जमाने के मुशरिकीन और कुफार नहीं समझ सके थे? उनको तो चाहते ही वो थे वो कि नबी साबित हो जाए कि वो नबी नूर हो या कोई और मखलूक हो, तो वो ईमान लाना चाहते थे। लेकिन बहरहाल हकीकत अपनी जगह है। हम गलत, हमारे जो गलत अकीदे हैं उसको साबित करने के लिए हमारे बुरे मौलवियों ने एक डूबते को तिनका सहारा, तो इस तरीके से उन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर जो सो इस तरीके से आयतों के माने कुछ और मफहूम निकाला। तो बहरहाल एक एग्जाम्पल था जो देना ज़रूरी भी था, हमको समझ जाने की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे मुल्कों में, हमारे माशरे में एक बर्निंग प्रॉब्लम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब हम, आप और हम हर एक कोई अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देख लें कि हमारा अकीदा क्या है, हमने क्या समझ रखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। क्योंकि ये अकीदा छोटा मोटा नहीं है, इस पर हमारे ईमान की बुनियाद है कि क्या हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही समझ रखा है, या हमने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नूर, नूर में से अल्लाह के नूर में से एक हिस्सा समझ रखा है, या फिर वही जो खुदा, वही जो मुस्तफ़ा अर्श था, खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, यानी एक सिक्के के दो रुख जो लोगों ने बना दिया। यानी अर्श पर तो जो सब मुस्तफ़ा खुदा होकर था, मदीने में आ गया मुस्तफ़ा होकर। अस्तगफिरुल्लाह, कितना बड़ा खुल्लम खुल्ला शिर्क और कितनी गलत बात है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है जो अल्लाह है, जो अल्लाह है वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस तरीके से लोगों ने कह दिया। किसी ने कहा, हमने एक ऐसा अरब देखा जो बिना आइन का हो, आइन रेब अरब में से आइन निकाल दो तो राब रब। अस्तगफिरुल्लाह, किस तरीके से अकीदों में लोगों ने जुल्म और ज्यादती की है, धोखेबाजी की है। तो हमको अपने अपने गिरेबानों में जरा झांक कर देखना चाहिए कि हमने आखिर क्या समझ रखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमारा क्या अकीदा है। और मोटी मोटी मिसालें आपको दे दूं। मिसाल के तौर पर हम और आप और खास तौर पर वो लोग भी जो कि नबी को नूर होना, नूर मिन नूरुल्लाह होना कहते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के कायल भी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन भी मनाते हैं, मिलादुन नबी भी मनाते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पैदाइश किसकी होती है? इंसान की होती है, मखलूक़ात की होती है। और उसी तरीके से जब पैदाइश मनाते हैं तो माँ बाप को भी मानते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप जो है हज़रत आमिना और हज़रत अब्दुल्ला, कौन थे वो? इंसान थे कि नूर थे कि क्या थे? कहेंगे कि भाई इंसान थे। फिर उसी तरीके से मैं पूछना चाहता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ औलाद भी थी? कहेंगे कि हाँ, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और जो बाकी औलाद भी थे। तो मैं पूछूंगा कि वो कौन थे? वो नूर थे कि बशर थे कि क्या थे? इंसान ही थे, बशर ही थे। जाहिर बात है कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो सो बशर है, इंसान है। तो जब माँ बाप इंसान है, औलाद इंसान है, तो बीच में कोई नूर बन सकता है, कुछ और बन सकता है? हरगिज़ नहीं। इंसान की औलाद इंसान होता है, और इंसान से फिर उसकी औलाद भी इंसान होती है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप इंसान है, उनकी औलाद इंसान है, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं है? गौर करने की जरूरत है। क्योंकि हमारे लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान से निकाल कर कुछ गलत अलग मखलूक बनाने की कोशिश किया। फिर कहने लगे कि नूर है, नूर मिन नूरुल्लाह है, जो कि सरासर कुरान और हदीस के टोटल खिलाफ है और बहुत ज़्यादा गुमराह कुन अकीदा है। उसको हम दूर करने की ज़रूरत है। कुरान में अल्लाह ताला बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं, आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए कि मैं भी इंसान हूँ तुम ही जैसा। हाँ, तुम्हारे और मेरे बीच में फ़र्क जो है कि अल्लाह ने मुझको रसूल बनाया, अल्लाह ने मेरी तरफ वही नाजिल की जो कि आम इंसानों की तरफ नहीं आती है। तो बहरहाल हमको अकीदा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और एक मिसाल के तौर पर मैंने बयान किया, अगर कोई किसी की दिल आज़ारी करना मकसद नहीं है, हम अपनी इस्लाह करना चाहते हैं और आईना दिखाना चाहते हैं कि कहाँ पर हमसे, कहाँ पर हमारे बड़ों ने गलती की और उस गलती का खमियाजा कहाँ तक जा रहा है और कहाँ तक चला जाएगा। अल्लाह हमको महफूज रखे।
लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, तहक़ीक़ उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा इन्नल्लाह हुवल मसीह, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, वो वही है जो मसीह इब्न मरियम है। कुल कह दीजिए फमन यमलिकु, बस कौन है जो जिसका बस चलता है मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह के मुकाबले में कुछ, इन अरादा अगर वो इरादा कर ले, अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, कि वो हलाक करना चाहे मसीह इब्न मरियम को, व उम्मुहु और उसकी माँ को, वमन फिल अर्जी जमिया और वो सब कुछ जो कि ज़मीन में है उन तमाम को, वलिल्लाही और अल्लाह ही के लिए, मुल्कुस समावाति वल अर्जी, बादशाहत आसमान और ज़मीन की, वमा बैनहुमा और जो कुछ उनके दरमियान में है, यख्लुकु मा यशाउ वो पैदा करता है जो वो चाहता है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, क़ादिर है। देखें ये आयत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, तहक़ीक़ उन लोगों ने कुफ्र किया, क़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, तहक़ीक़ उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि दर हकीकत में अल्लाह वही है जो मसीह इब्ने मरियम है। क्या पता चला, अल्लाह ताला वाज़े तौर पर दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं कि तहक़ीक़ उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने ये अकीदा रखा कि दर हकीकत में ईसा इब्ने मरियम जो है, मसीह इब्ने मरियम उनका लक़ब है, इब्ने मरियम जो मरियम के बेटे हैं, उनको ही अल्लाह करार दिया। यानी जैसे कि क्रिश्चियंस का अकीदा है, क्रिश्चियंस ने ट्रिनिटी का जो अकीदा रखा उसमें यही अकीदा है कि तीन खुदाओं में से एक खुदा, बल्कि किसी ने तो ईसा अलैहिस्सलाम को ही खुदा कह दिया। तो बहरहाल अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि तहक़ीक़ उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को दर हकीकत में अल्लाह कह दिया, खुदा कह दिया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तो अच्छा, अगर तुम्हारी बात सही है तो ये तो बताओ कि किसको इख्तियार है अल्लाह पर, अगर अल्लाह ताला इरादा कर ले कि ईसा मसीह इब्ने मरियम को और उनकी माँ को हलाक कर दे और उन तमाम को जो दुनिया में है, यानी जब अल्लाह ताला इरादा करेगा कि ईसा इब्ने मरियम को हलाक करे, उनकी माँ को हलाक करे और दुनिया के तमाम मखलूक़ात को हलाक करे, तो किसी के पास इख्तियार है, किसी के बस में है कि वो अल्लाह को रोक सके? फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ही के लिए बादशाहत आसमान और ज़मीन की, और जो कुछ है उसमें सबकी अल्लाह ताला ही के लिए इख्तियारात है, और वो जो चाहता है पैदा करता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। तो यहाँ पर दो टोक अल्फाज में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तहक़ीक़ उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करार दिया या अल्लाह का बेटा। जैसे दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने उसकी भी वजाहत किया कि तहक़ीक़ उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। तो बेटा कहना, खुद अल्लाह कहना, इससे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन लोगों ने कुफ्र किया। अब हम मुसलमानों ने, जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा, अगर हम कह दें नूरुम मिन नूरिल्लाह, बताएं मेरे को कि अगर अल्लाह का बेटा कहना ज्यादा बड़ा जुर्म है या नूरुम मिन नूरुल्लाह, यानी नूर अल्लाह के नूर से, अल्लाह के नूर का हिस्सा कह देना बड़ा जुर्म है। फिर उसी तरीके से क्रिश्चियंस ने तो सिर्फ अल्लाह का बेटा या तीन खुदाओं में से एक खुदा कहा। हम मुसलमानों ने क्या कह दिया, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, यानी जो अर्श पर खुदा था वो मदीने में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर। कितना बड़ा सख्त गुनाह है, कुफ्र है खुल्लम खुल्ला। लेकिन फिर आज हमारे चेहरों पर बल भी नहीं आता, हमारे पेशानियों पे बल भी नहीं आती, बल्कि लोग इस तरीके से झूम जाते हैं, फिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। अल्लाह हम तमाम को सही हिदायत दे, सही तौफीक दे कि हम किस गुमराही में, फिर ये सारा का सारा काम किस में हो रहा है, मोहब्बत में, आशिक रसूल बनकर, इश्क रसूल में। पता नहीं अब कैसा इश्क है, कैसा मोहब्बत है जो कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तक, बल्कि अल्लाह का हिस्सा, बल्कि खुद अल्लाह बना दे। यहाँ पर तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तहक़ीक़ उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह दर हकीकत में मसीह इब्ने मरियम है। तो ये वही अकीदा हम भी रखें तो हम तो टनाटन सुन्नी बन जाए, हम तो जो सो अल्लाह के महबूब बन जाए। और यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, तहक़ीक़ उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि दर हकीकत में अल्लाह वही है जो मसीह इब्ने मरियम है। तो इतना बड़ा कुफ्र, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा हमारे मुसलमानों ने शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर या अपनी अपने गलत अकीदों को साबित करने के लिए जो बड़ों ने कह दिया उसको सुनते गए, फिर उसके अंदर और मिर्च मसाला लगाया, फिर हम भी जो जाहिलों के जैसा सर झुका के बैठ जाते हैं। हमारे मौलवी लोग जब वाज करते हुए, तकरीरें करते हुए जब इस तरीके के अकीदे कहते हैं या किसी नातिया कलाम में कहते हैं तो हम समझते नहीं, या फिर कव्वालियों में और इस तरीके की चीज़ों में जब ये कहा जाता है तो हम तो झूम जाते हैं और हम सर झुका कर बैठ जाते हैं। हम तो कहते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह रहम करे, इतना कहने के बाद क्या हमारा ईमान बाकी रह जाएगा?
اللہ سمجھ دے، توفیق دے، مرنے سے پہلے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق دے، برا مت مانے اور اس کو غور کریں اس میں کیا ہمارے معاشرے میں یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، یقیناً ہو رہا ہے۔ اگر ہم بچے ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو اس طریقے کے عقیدے سے بچا کے رکھا ہے، اور ہماری یہ مشن ہونی چاہیے، ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ داروں میں جس کسی کا ایسا غلط عقیدہ ہے ان کے عقیدوں کو درست کریں، قرآن کی طرف ان کو لائیں، قرآن کا معنی و مفہوم سمجھائیں۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔